काल आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अगले पार्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2024 को जारी नवीन आदेशों के अनुसार प्रदेश में चलाई जा रही स्कूल छात्रों को दूध योजना बाल गोपाल योजना का नाम किस नाम से किया जाएगा? तो बाल गोपाल योजना का नाम अब पन्नाधायक बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। तो दूध योजना जो है बाल गोपाल योजना का नाम अब पन्नाधायक बाल गोपाल योजना कर दिया है। कब किया गया है? 5 सितंबर 2024 को जारी कर दिया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? सरकारी स्कूलों में कक्षा पहले से 8वीं तक के लिए चलाई जा रही बाल गोपाल योजना को अब पन्नाधायक बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण भोग योजना में कोई भी व्यक्ति विशिष्ट जो है वह स्कूल में भोजन का आयोजन करवा सकता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में राजस्थान पुलिस के किस नवाचार को डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2024 में राजस्थान पुलिस के किस नवाचार के लिए? तो कम्युनिटी पुलिस में नवाचार के लिए राजस्थान को डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमराना के बाद प्रदेश में कहां पर दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो घिलोट में निमराना के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है। पहला जो है निमराना है, दूसरा जो है घिलोट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार की किस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर लिया है? तो राज्यश्री योजना को जो अब लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल कर लिया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के जन्म से स्नातक पूर्ण होने पर 7 किस्तों में कितनी किस्तों में 7 किस्तों में 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का वर्ष 2022 का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पवन कुमार जैन को प्रदान किया गया है। वन विकास की बात करें, वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी का 2022 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पवन कुमार जैन को दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को दिया गया है। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक का संबंध किस मिनरल से है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक का संबंध बॉल क्ले, फेल्सपार व सिलिका सैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुजरात से पंजाब तक बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर में राज्य के कौन से जिले शामिल हैं? तो चित्तौड़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर शामिल है। चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर को शामिल किया गया है। राजस्थान के सबसे अधिकतम जिले ग्रीन कॉरिडोर में शामिल किए गए हैं 19 जिले और टोटल 4 राज्य भी शामिल किए गए हैं। टोटल जो है 4 राज्य के 29 जिले हैं, पर राजस्थान के 19 जिले सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो तरंग शक्ति जो है ये जोधपुर में आयोजित हुआ। तरंग शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? तो तरंग शक्ति जो है जोधपुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस स्थापित हुआ? तो साइंस की बात आएगी तो जयपुर आंसर सही होगा। साइंसेस की यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? तो जयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि तो 10,000 रुपये दिए जाएगी। जो भी व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब हुआ? तो लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ जो है प्रदेश में 1 अगस्त 2024 को हुआ। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। बालिका जन्म को प्रोत्साहन लिंग भेद रोकना व संस्थागत प्रसव को बढ़ाना है। पहली किस्त जन्म के समय 2500 रुपये दिए जाएंगे, फिर 1 वर्ष होने पर फिर 2500 रुपये दिए जाएंगे। प्रथम कक्षा में आने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। छठी कक्षा में आने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
10वीं कक्षा में आने पर एक जोड़ के 11,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा में इसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। स्नातक में जो है 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 7वीं किस्त में कितनी राशि दी जाएगी? तो 7वीं किस्त में 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की प्रारंभ तिथि है 17 सितंबर 2024 को हमारी माता जी का यह माँ वाउचर योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारी माता जी का जन्मदिन कब आता है? तो 17 सितंबर 2024 को आता है। तो माँ वाउचर योजना कब प्रारंभ की गई? 17 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में प्रदेश के लिए स्वीकृत कुल आवंटित क्षमता क्या है? तो 550 मेगावाट है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो कितनी ऊर्जा क्षमता की जो दी गई है स्वीकृति? तो 550 मेगावाट दी गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान या पीएम कुसुम योजना के प्रदेश के लिए स्वीकृत कुल आवंटित क्षमता कितनी है? तो 550 मेगावाट है। पूर्व में 550 व बाद में जो 1,000 पद स्वीकृत किए गए हैं मेगावाट स्वीकृत किया गया है। पहले 550 मेगावाट था, फिर बाद में 1,000 मेगावाट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान देगी? अगर आप अपने घर में सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ लगाते हो तो आपको 60% की अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर आप सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाते हैं तो आपको 60% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रदेश के स्कूल छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और गतिविधि के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया नवाचार परमानेंट एजुकेशन नंबर है PEN। परमानेंट एजुकेशन नंबर से मतलब है शैक्षणिक रिकॉर्ड रखना व उनकी गतिविधि जो है आधारित जानकारी रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन उल्लास का संबंध क्या है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया उल्लास, उसका संबंध है गुमशुदा लोगों की तलाश करना है। तो उल्लास के साथ गुमशुदा लोगों की क्या करना है? तलाश करना है। भरतपुर संभाग में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। ये किसके लिए चलाया गया? तो साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए भरतपुर संभाग में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। और उल्लास कार्यक्रम जो है वह पुलिस के द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढकर उनको परिजनों तक पहुंचाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवतियों को प्रदान की जाने वाली राशि है। तो 10,000 रुपये राशि दी जाएंगी। दिव्यांग महिला को गर्भवती होने पर 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और सामान्य महिला को 6500 की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 नगर परिषदों को नगर निगमों में क्रमोन्नत किया गया है? अब जो भीलवाड़ा और पाली को नगर निगम कहा जाएगा। भीलवाड़ा पाली को पहले नगर परिषद थी, अब इनको नगर निगम कहा जाएगा, भीलवाड़ा और पाली को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में सही कथन है। जीवन रक्षक योजना के बारे में सही कथन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब की गई? तो 22 अगस्त 2024 को की गई। ये 22 के बाद 2 और जोड़ दो तो 24 हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षक की बात कर रहा है। जो भी घायल या मरीज को अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसका काम होता है जीवन की रक्षा करना। तो जीवन रक्षक कार्यक्रम जो है 22 अगस्त 2024 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना था। इस योजना के तहत मददगार को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी व प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ स्थापित की है? तो जयपुर में स्थापित की है। जयपुर के लोगों का बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है। तो बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? लैब जयपुर में स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो अनुवाद पुरस्कार सबसे अच्छा अनुवाद किसने किया है? तो भंवर लाल ब्रह्मन ने सबसे अच्छा अनुवाद किया है। तो 2024 में इनको अगस्त 2024 में इनको साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का दूसरा खड़मोड़ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो सोरसन बारा में बनाया जा रहा है। पहले अजमेर में बनाया गया था, अब उसके बाद सोरसन बारा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 2 जुलाई 2024 को नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 2 जुलाई 2024 को कौन सी नीति आई? तो नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें यह नीति जो है विमानन प्रशिक्षण सुविधाएं, विमानन रखरखाव व सेवाओं को बढ़ाने के लिए और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित हैं। ये क्या करती हैं? नागरिक विमानन नीति जो है रखरखाव करती हैं, सुविधा और गतिविधि को विकसित करने के पर केंद्रित हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत किशनगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ पर खोले जाएंगे? किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। इस नीति के तहत कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट व जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। कोटा में तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट व जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना 2 में किससे वित्तीय संयोग से संचालित की जा रही है? तो जीका के वित्तीय संयोग से संचालित की जा रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता की बात कर रहे हैं। जीवों की विविधता या परियोजना 2 में किससे वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? तो राजस्थान में वानिकी को बढ़ावा देना है या जैव विविधता को, जीवों की विविधता को बढ़ावा देना है। तो इसका वित्तीय सहयोग कौन कर रहा है? तो जीका जो है इसका वित्तीय सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में हुए मतदान के बारे में सत्य कथन है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पहले चरण में कितना मतदान हुआ था? पहले चरण में 58.28% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 65.52% मतदान हुआ था। दोनों चरणों में कुल 62.10% मतदान हुआ। तो पहले चरण में कितना मतदान हुआ था? तो समथिंग 58% मतदान हुआ था। सेकंड चरण में 65% अनुदान हुआ था। और टोटल, अगर आप टोटल की बात करें कि दोनों चरणों को मिलाकर कितना हुआ था? दोनों चरणों को मिलाकर 62% हुआ था। नेक्स्ट है 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? तो 20% वन आच्छादित का उद्देश्य रखा गया है। तो 5 जून 2023 को नई वन नीति रिपोर्ट आई थी। कब आई थी? 5 जून 2023 को नई वन नीति रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2023 में प्रतिशत वन आच्छादित करने का, कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? तो 20% वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के नए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े के संबंध में असत्य कथन है। तो ये तीसरा असत्य हो जाएगा। तो राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। हरिभाऊ प्रदेश के 45वें राज्यपाल हैं। जो हरिभाऊ बागड़े हैं वह प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं? तो 45वें राज्यपाल हैं। इससे पूर्व हरिभाऊ महाराष्ट्र विधानसभा 2014-19 के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र में विधानसभा के 2014 से 2019 तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री हरिभाऊ को
31 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई है। तो हरिबाबू बागड़े को किसने शपथ दिलाई है? तो हरिबाबू बागड़े को श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई है। ये न्यायाधीश हैं। कब दिलाई? 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली हो जाएगा। ये 16वीं विधानसभा की बात कर रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली हो जाएगा। उपनेता जो है रामकेश मीणा हो जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष जो है रामकेश मीणा हो जाएंगे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हैं। मुख्य सचेतक जो है जोगेश्वर गर्ग हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है अर्जुन लाल जिनगर हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष। उपनेता प्रतिपक्ष जो है रामकेश मीणा है। हम ऊपर किसको बिठाते हैं? हम सबसे ऊपर राम जी को बिठाते हैं, तो उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा हो जाएंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो टीकाराम जूली हो जाएंगे। मुख्य सचेतक की बात करें तो जोगेश्वर गर्ग हो जाएंगे। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष जो हैं अर्जुन लाल मीणा हो जाएंगे। अ से अध्यक्ष और अ से अर्जुन लाल जिनगर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी विद्यालय में सितंबर 2024 से शुरू किया गया प्रखर कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। जो प्रखर कार्यक्रम, उसका मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों में पठन कौशल व पढ़ने की अभिरुचि का विकास करना है। प्रखर का मतलब है उनको पठन कौशल, प से पठन कौशल व पढ़ने से अभिरुचि का विकास करना है। प्रखर का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कि छात्रों में पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करना है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए प्रखर कार्यक्रम हेतु निर्धारित कालांश है। तो 7वां कालांश जो है, 7वां कालांश पहली से 8वीं के लिए, 7वां कालांश पहली से 8वीं के लिए 7वां कालांश का चयन किया गया है, जिसमें उनको पढ़ने से अभिरुचि का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रदेश का 5वां व देश का 55वां टाइगर रिजर्व बना है। जो धौलपुर करौली को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये राजस्थान का 5वां है। अभी नया जो है टाइगर रिजर्व 6ठा जो कुंभलगढ़ है और 5वां जो है धौलपुर करौली को बनाया गया है। और ये देश का कौन सा है? तो ये देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में प्रदेश का 5वां मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ML लाठर को जुलाई 2024 में प्रदेश का 5वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो अजमेर में स्थापित होगा। प्रदेश का दूसरे की बात कर रहे हैं, प्रदेश का दूसरा और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अजमेर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर नया जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? तो झामरकोटरा उदयपुर में नया जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। झामरकोटरा उदयपुर में नया जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा। पहले जीवाश्म पार्क का मरुस्थल जो है वह जैसलमेर में स्थित है। अब जो है जीवाश्म अभ्यारण्य जो है पहले जैसलमेर में स्थित था। अब जो है जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा? झामरकोटरा उदयपुर में बनाया जाएगा। हाल ही में ही भीलवाड़ा का मॉडल ब्लॉक किस क्षेत्र में चर्चा में आया है? तो हर घर नल उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि है। तो भीलवाड़ा का मॉडल ब्लॉक किस क्षेत्र में चर्चा में आया है? तो यहाँ भीलवाड़ा में जो है हर घर नल उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पहली चीता सफारी किस अभ्यारण्य में शुरू की जा रही है? तो प्रदेश में पहले चीता सफारी की बात करें तो चीता सफारी गांधी सागर अभ्यारण्य राजभटा में शुरू की जा रही है। चीता की सफारी करनी है तो आपको गांधी सागर अभ्यारण्य राजभटा में आना होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए MOU संपन्न हुआ? तो शंभूपुरा कोटा में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोला जाएगा। शंभूपुरा में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोला जाएगा।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेश के कितने पंचायत समितियों में जल संग्रहण व संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे? तो 349 समितियों में जल संवर्धन अभियान 2.0 के तहत पंचायत समितियों में कितने 349 पंचायत समितियों में जल संग्रहण का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में लाभार्थी की श्रेणी है, तो पहला और दूसरी है। उज्ज्वला योजना में चयनित बीपीएल परिवार हैं, तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी जो योजना है यह उज्ज्वला योजना में जो चयनित बीपीएल परिवार हैं उनको दी जाएगी और एनएफएसए के तहत राशन पाने वाले परिवार को दी जाएगी। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, तो मगरा क्षेत्र विकास जिले के अंतर्गत आने वाले जिले ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद है। मगरा के अंतर्गत आता है ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में स्वीकृत की गई प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत किन स्थानों पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? तो फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़, हमीरगढ़, किशनगढ़, झालावाड़ व भीलवाड़ा में खोले जाएंगे। किशनगढ़, झालावाड़ और हमीरगढ़, भीलवाड़ा में नागरिक विमानन के लिए फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा है? तो 67 रहा है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई वर्ष 2023 की एसडीजी रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्कोर रहा है? एसडीजी रिपोर्ट में राजस्थान का 67वां स्कोर रहा है। एसडीजी की रिपोर्ट में राजस्थान का 67वां स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभा आईडी के संदर्भ में सही कथन है, तो चारों कथन सही हैं। आभा आईडी जो है ये चिकित्सा विभाग की ओर से जुलाई अगस्त माह में चलाया गया अभियान है। जो आभा आईडी है ये चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। अगर आपका आभा का पूरा फॉर्म पूछे तो ये इसका मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ठीक है, इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है सी है आभा के द्वारा मरीज को मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन मिल सकती है। आभा के द्वारा एक आईडी बनाई जाएगी जिसके द्वारा मरीज की सारी मेडिकल हिस्ट्री उसमें उपलब्ध होगी। यह 14 अंकों की डिजिटल आईडी है, तो ये 14 अंकों की क्या है? एक डिजिटल आईडी है। और अपार आईडी जो है ये स्टूडेंट के लिए बनाई गई हैं ताकि उनके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, उनकी गतिविधि, उनके शैक्षणिक गतिविधि के बारे में और विकास के बारे में ध्यान रखा जाएगा। और आभा आईडी तो है चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाई गई हैं जुलाई अगस्त माह में। नेक्स्ट है अभियान और उससे संबंधित स्थान के लिए सही कूट का चयन कीजिए। पहल अभियान जो है 12 में चलाया गया है। नशा मुक्त मानस अभियान हनुमानगढ़ में चलाया गया है। नशा मुक्त मानस अभियान कहाँ चलाया गया? तो 12 में चलाया गया। नशा मुक्त अभियान जो है हनुमानगढ़ में चलाया गया। पहल अभियान 12 में चलाया गया। कुलाड़ी बंद अभियान जो है ये रणथंभौर में चलाया गया। और सशक्त अभियान जो है सलुम्बर में चलाया गया। पहल अभियान जो है ये सलुम्बर में चलाया गया, ठीक है। पहल अभियान कहाँ चलाया गया? सलुम्बर में चलाया गया। पहल अभियान जो है सलुम्बर में चलाया गया। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। पहल अभियान सलुम्बर में चलाया गया। नशा मुक्ति अभियान जो है यह हनुमानगढ़ में चलाया गया। कुलाड़ी बंद अभियान ये रणथंभौर में चलाया गया। और सशक्त अभियान जो है ये 12 में चलाया गया, ठीक है। तो पहल अभियान कहाँ चलाया गया? तो पहल कहाँ की जाती है? तो सलुम्बर में पहल की जाती है। तो पहल अभियान जो है यह सलुम्बर में चलाया गया। पहल अभियान सलुम्बर में चलाया गया। नशा मुक्ति अभियान जो है हनुमानगढ़ में चलाया गया। नशा मुक्ति अभियान हनुमानगढ़ में चलाया गया। कुलाड़ी बंद अभियान ये रणथंभौर में चलाया गया। रणथंभौर उद्यान है और अभ्यारण्य है, तो कुलाड़ी कहाँ पे हम बंद करेंगे? तो रणथंभौर में करेंगे। और हनुमान जी कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, तो हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। सशक्त अभियान जो है यह 12 में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
27 जून 2024 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र तत्कालिक ने राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया है। 27 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। तो नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन महाजन को नियुक्त किया है। कब किया है? 19 जून 2024 को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य के वित्तीय सहभागिता कितनी है? तो जल जीवन मिशन है उसमें वित्तीय सहभागिता 50-50 है। जल जीवन मिशन के केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो केंद्र और राज्य का अनुपात 50-50 है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत JJM में जल जीवन मिशन में वित्तीय सहभागिता केंद्र 45 और शेष 10% जन सहभागिता से प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है SMS अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे IPD टावर का नाम क्या है? तो आयुष्मान टावर रखा गया है SMS अस्पताल के द्वारा। SMS अस्पताल जयपुर में बनाए जा रहे सबसे ऊंचे IPD टावर का नाम क्या है? तो SMS अस्पताल में सबसे ऊंचा एक IPD टावर बनाया जा रहा है जिसका नाम है आयुष्मान टावर है। क्या है? आयुष्मान टावर है। नेक्स्ट है भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में पाए गए हैं? तो 203 जो ब्लॉक हैं वह डार्क जोन में पाए गए हैं। भूगर्भ जल संरक्षण की बात कराएं कि भूमि में जो है वह कितना जल संरक्षण में है? तो 203 ब्लॉक जो है वह डार्क जोन में पाए गए हैं। नेक्स्ट है इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई प्रदेश में मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल स्थल हैं। तो मेथेन हॉटस्पॉट में जो जारी शामिल स्थल हैं वह जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर हैं। जैसलमेर मीथेन हॉटस्पॉट में जो है जैसलमेर है, फिर उसके बाद बाड़मेर है, फिर चिड़ावा झुंझुनू है और उसके बाद तारानगर है। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये 2024 की बात कर रहा है। ये बाल साहित्य सम्मान जो है प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है। बाल साहित्य जो 2024 का प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा युवा साहित्यकार सम्मान किसे दिया गया है? सोनाली सुथार को युवा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है। और बाल साहित्यकार जो है प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट है सोनाली सुथार को किस काव्य कृति को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो सोनाली सुथार ने लिखा था सुत सोंधु जंग आंगणे। सोनाली सुथार की जो कृति है सुत सोंधु जंग आंगणे के लिए इनको साहित्य का युवा पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह झोड़ा के किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो म्हारी ढाणी जो प्रहलाद जी की कृति है वो क्या है? तो प्रहलाद जी की कृति है म्हारी ढाणी। और सोनाली सुथार जी की जो कृति है सोनाली सुथार जी की किस कृति के लिए उनको युवा पुरस्कार दिया गया? तो सुत सोंधु जंग आंगणे। ठीक है, इसके लिए दिया गया था। प्रहलाद जी को जो बाल साहित्यकार दिया गया और सोनाली जी को जो है युवा साहित्यकार दिया गया। नेक्स्ट है आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सोनाली सुथार जो युवा है तो इनको युवा पुरस्कार दिया गया और प्रहलाद जी जोशी को बाल साहित्यकार दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान SDG इंडेक्स 2024 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो झुंझुनू जिला जो है SDG इंडेक्स में झुंझुनू जिला जो है वह शीर्ष पर रहा है। किसके तहत? 5.0 के तहत। नेक्स्ट है फर्स्ट में झुंझुनू है, उसके बाद नागौर है और उसके बाद सीकर थर्ड पर है। फर्स्ट में जो है झुंझुनू को प्रथम स्थान मिला है, फिर उसके बाद सेकंड में जो है नागौर को मिला है, उसके बाद थर्ड में जो है सीकर स्थान प्राप्त करता है।
नेक्स्ट है राजस्थान। एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रदेश का कुल एसडीजी स्कोर रहा है तो 59.11 रहा है। तो एसडीजी स्कोर कितना रहा है? तो एसडीजी स्कोर जो है ये राजस्थान का एसडीजी स्कोर जो है 59.11 रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर जुलाई 2024 में निर्वाचित हुए हैं तो तेजस्वी गहलोत जी को राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। किसको? तेजस्वी गहलोत जी को। नेक्स्ट है देश का पहला शहर जहां 5 सफारी एक साथ हो सकेगी तो जयपुर में प्रदेश का ऐसा शहर है जहां 5 सफारी एक साथ कर सकते हैं। अब जब जयपुर जाओगे तो वहां पर आप 5 सफारी एक साथ कर सकोगे। कहां पर? जयपुर राजधानी में। नेक्स्ट है जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर व लोयन सफारी शुरू होने जा रही हैं। वही झालाना नाहरगढ़ में तो टाइगर और लोयन सफारी शुरू होने जा रही है। नाहरगढ़ आप जाओगे तो टाइगर व लोयन सफारी कर सकते हो और झालाना आमागढ़ और बीड़ पापड़ में लेपर्ड सफारी कर सकते हो। आमेर में हाथी सफारी कर सकते हो। आमेर में कौन सी सफारी कर सकते हो? तो आमेर में तो हाथी सफारी कर सकते हो। अगर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में गए तो वहाँ टाइगर और लोयन सफारी कर सकते हो। और आपको लेपर्ड सफारी करनी है तो लेपर्ड सफारी के लिए झालाना, आमागढ़ और बीड़ पापड़ लेपर्ड क्षेत्र में जाना होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष टीकाराम जूली को बनाया गया। वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में जन लेखा समिति, जन लेखा कौन लिखेगा? जन का लेख जो है टीकाराम जूली जी लिखेंगे। तो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ठीक है। और उपनेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कौन होंगे? तो राम समथिंग कोई नाम है कि उपनेता प्रतिपक्ष जो है वह राम है। और अध्यक्ष की बात करें तो टीकाराम जूली है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो टीकाराम जूली है। नेक्स्ट है हाल ही में बांकासर बाड़मेर चर्चा में आया है क्योंकि बांकासर बाड़मेर में इंग्लैंड वाटरवे के लिए चर्चा में आया है। जो बांकासर बाड़मेर है वह इंग्लैंड वाटरवे के लिए चर्चा में आया है। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजभाटा के निकट। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया है। 2023-24 का जो सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो म से मिशन और म से मनमोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया है। मनमोहन जो है म से मिशन व म से मनमोहन मिशन पुरस्कार या सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को 2023-24 का दिया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया है। जो मनमोहन सिंह जो है इनको कुदरत सु कुचमाद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सूर्य कहाँ रहता है? तो कुदरत में रहता है। तो सूर्यमल मिशन को जो है सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है वह मनमोहन सिंह को कुदरत सु कुचमाद में के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? तो पोटाश को क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर लिया है। तो पोटाश का साइन के है तो इसको किस में शामिल कर लिया है? तो क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संदर्भ में असत्य कथन का पता लगाइए। तो ई श्रेणी में 70% ट्यूशन फीस की सुविधा दी जाएगी, ये गलत है। बाकी स्वामी विवेकानंद जो स्कॉलरशिप दी जाएगी
उसकी योजना के अंतर्गत कुल 500 छात्रों का चयन व उच्च शिक्षा हेतु किया जाएगा। ठीक है, कितने छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए चयन किया जाएगा? तो 500 छात्रों का किया जाएगा। 300 छात्रों का चयन विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए किया जाएगा। 300 छात्रों को विदेश में भेजा जाएगा व 500 छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। E1 श्रेणी में 8 लाख वार्षिक आय तक कुल 50 लाख रुपए ट्यूशन फीस का प्रावधान है। तो 8 लाख रुपए की अगर वार्षिक आय है तो उसमें आपको 50 लाख रुपए की ट्यूशन फीस दी जाएगी। तो E2 श्रेणी में ट्यूशन फीस कितनी दी जाएगी? तो 85% ट्यूशन फीस दी जाएगी। यहाँ पे 70% जो गलत हैं, बाकी E2 श्रेणी में ट्यूशन फीस 85% दे हैं। नेक्स्ट है, देश में पहली बार राजस्थान राज्य में पोटाश खनन किया जा रहा है। राजस्थान के कौन से ब्लॉक पोटाश के खनन से संबंधित हैं? तो उपरोक्त सभी ब्लॉक जो हैं पोटाश खनन से संबंधित हैं। लखासर ब्लॉक बीकानेर में पोटाश का उत्खनन होता है। फिर उसके बाद भेरूसरी ब्लॉक बीकानेर में पोटाश का उत्खनन होता है। गढ़सीसर, चूरू व सपोटरा खिदरपुर, करौली में पोटाश का उत्खनन होता है। बीकानेर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है, चूरू और करौली में जो है पोटाश का उत्खनन होता है। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को राज्य किसान योजना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो CR चौधरी को जो है राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, विभिन्न आयोगों और हाल में नियुक्त 2024 के उनके अध्यक्षों का सही मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा सैनिक कल्याण समिति, जो प्रेम सिंह बाजोर हो जाएंगे। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष जो हैं प्रेम सिंह बाजोर हैं। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश भडाना है। देवनारायण बोर्ड के जो सदस्य अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश भडाना है। यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुधार हैं। विश्वकर्मा विकास बोर्ड के योजना के अध्यक्ष जो हैं प्रहलाद डाक हैं। और राज्य जीव जंतु बोर्ड योजना के अध्यक्ष जो हैं जसवंत बिश्नोई हैं। तो सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रेम सिंह बाजोर हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के हमें सैनिकों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो सैनिक क्योंकि हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक कल्याण समिति जो है प्रेम सिंह बाजोर हैं। देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश भडाना हैं। यादे माटी कल्याण बोर्ड के प्रहलाद टाक हैं। रामगोपाल। यादे माटी कल्याण बोर्ड के गलत हो गया। सैनिक कल्याण समिति प्रेम सिंह बाजोर हैं। देवनारायण बोर्ड जो है ओम प्रकाश भडाना है। फिर ये चौथा आ गया C का, यादे माटी बोर्ड जो है प्रहलाद टाक हो जाएगा। यादे माटी बोर्ड जो है प्रहलाद टाक हो जाएगा। विश्वकर्मा विकास बोर्ड जो है रामगोपाल सुथार हो जाएगा। विश्वकर्मा विकास बोर्ड जो है रामगोपाल सुथार अध्यक्ष हो जाएंगे। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है ये जसवंत सिंह बिश्नोई हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा खनन क्षेत्र हाल ही में स्वर्ण खदान नीलामी में चर्चा में आया है? तो जगपुरा भूकिया को ये नीलामी कर दी गई है। जगपुरा भूकिया बांसवाड़ा की हाल ही में सोने के में स्वर्ण खदान के लिए चर्चा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? तो स्काडा सिस्टम जो है नहरों पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है। स्काडा सिस्टम का क्या संबंध है? तो नहरों पानी के लिए मीटरिंग सिस्टम से संबंधित है। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ क्रेटर जो है बारां में स्थित है। नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष कौन है? नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। रीति किसकी चली आई है? तो मुख्यमंत्री की रीति चली आई है। तो नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2024 को नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? रीति आयोग का उपाध्यक्ष उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव होगा, ये गलत है। बाकी रीति के संबंध में रीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करना है। रीति का कार्य क्या है कि जो भी राज्य में कार्य क्षेत्र हैं
उनके लिए रीति तैयार करना है। नेक्स्ट है राज्य में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। जो भी राज्य में कार्यक्रम संचालित हो रहा है उनकी समीक्षा करना है। नेक्स्ट है आयोग का रीति आयोग का सीईओ आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होगा। जो रीति आयोग है उसका जो सीईओ है वह प्रशासनिक विभाग का सचिव होगा। रीति का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? रीति का फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है रीति का उपाध्यक्ष मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। रीति का जो उपाध्यक्ष का मनोनयन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगा, ना कि सचिव होगा। सचिव तो क्या कार्य करेगा? रीति आयोग का सीईओ आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होगा। सीईओ का जो आयोजना विभाग है उसका सचिव होगा, प्रशासनिक सचिव होगा। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो पीएम श्री योजना के तहत 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत पीएम 237 आप याद रख सकते हो कि पीएम 237 पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण में 237 विद्यालय का चयन किया गया है। किस चरण में? दूसरे चरण में 237 योजनाओं का चयन किया गया है। पीएम के पहले चरण में तो 402 का चयन किया गया था। पहले चरण में 402 विद्यालयों का चयन किया गया था। इस प्रकार अब टोटल कितने हो गए? 639 विद्यालय। फिर दूसरे चरण में 237 का किया गया, तो अब कितने हो गए? 639 विद्यालयों का चयन किया गया टोटल। और विद्यालय 1-2 करोड़ रुपए के व्यय कर स्मार्ट में विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। तो इस पर कितना व्यय किया जाएगा? तो 1 और 2 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और इनको स्मार्ट विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है श्री कृष्ण भोग योजना किस एक से संबंधित है? तो सरकारी स्कूलों में एमडीएम के साथ सहभोज कार्यक्रम श्री कृष्ण भोज योजना से संबंधित है। सरकारी स्कूलों में जो एमडीएम के साथ सहभोज कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो तीनों कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को की गई। 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। योजना में कृषि कार्य हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल किए गए हैं। तो योजना में जो है दुर्घटना बीमा योजना में जो है कृषि से संबंधित या कृषि कार्य हादसे या बिजली हादसे शामिल किए गए हैं। जन आधार कार्ड योजना में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य योजना में शामिल हो सकते हैं। बाकी इसकी राशि अधिकतम राशि 3 लाख रुपए है, तो ये गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना जो है ये 7 मार्च 2024 से आगामी वित्तीय वर्ष तक लागू किया गया है, शुरुआत की गई है। बीमित सदस्य जो हैं जन आधार कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्य 2 वर्ष का शिशु जो भी दर्ज ना हो, ठीक है। मुखिया जो है जन आधार कार्ड परिवार का मुखिया होगा। बीमा धन जो है 5 से 10 लाख रुपए निःशुल्क उपलब्ध किए जाएंगे। संचालन जो है राज्य बीमा व प्रावधान निधि विभाग के द्वारा किया जाएगा। पात्रता जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी हैं। बीमित परिवार को एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, बीमित परिवार को एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में अपूर्ण या पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपए, दुर्घटना में अंग निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दावा वेब पोर्टल मेड बाय वेब पोर्टल पर दावा अवधि जो है 60 दिवस के भीतर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना मेड बाय के पात्रता समूह लाभान्वित हैं। उपरोक्त सभी लाभान्वित हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत परिवार हैं। 5 विद्युत कंपनियों के कार्मिक हैं। जनाधार परिवार में पंजीकृत सदस्य हैं। नेक्स्ट है राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन के लिए केंद्र व राज्य का वित्तीय अंशदान है। तो केंद्र व राज्य का वित्तीय अंशदान 60:40 हो जाएगा। तो राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन की बात करेंगे। नेशन ई विधान एप्लीकेशन में केंद्र का अनुपात 60 व राज्य का अनुपात 40 होगा। नेक्स्ट है
नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में सत्य कथन है। पहला और दूसरा दोनों सत्य कथन है। नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में, इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह लखपति दीदी योजना के एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन हेतु चुनी गई कंपनियों में शामिल नहीं है। तो डीको जो है चुनी गई कंपनियों में शामिल नहीं है। नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत इफ्को को शामिल किया गया है। चंबल फर्टिलाइज़र है, NFCL है, इफ्को, चंबल फर्टिलाइज़र और NFCL है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना असत्य कथन कुछ है बताइए। तो माँ वाउचर योजना मैंने बताया था ना, माँ वाउचर योजना, तो माँ का जन्म कब होता है? तो 17 सितंबर 2024 को आता है। तो माँ वाउचर योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2024 को संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई। यह चिकित्सा, तो असत्य कथन तो चौथा है इसका। बाकी सत्य कथन, यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है जिसमें गर्भवती ग्रामीणों क्षेत्र में सोनोग्राफी सुविधा प्रदान की जाती है। इनको क्या किया जाता है? माँ वाउचर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 फलोदी भरतपुर का चयन किया गया है। एक तो 12 का चयन किया गया है, एक भरतपुर का चयन किया गया है और फलोदी का चयन किया गया है। ठीक है, और ये योजना 17 सितंबर 2024 से संपूर्ण भारत में लागू की गई है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्र कुल कितने छात्र हैं? तो 500 छात्र जो हैं वह स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत 500 छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए भेजा जाएगा। 300 छात्रों को विदेश में भेजा जाएगा। ठीक है, नए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त आवेदनों से आय वर्ग के अनुसार छात्रों का चयन इस प्रकार किया गया है। E1 श्रेणी में जो है 8 लाख रुपए की वार्षिक आय हो तो 50 लाख रुपए और 100% दिया जाएगा। ठीक है, E1 श्रेणी जो आय वर्ग 8 लाख रुपए की वार्षिक हो तो 50 लाख रुपए और 100% दिया जाएगा। E2 श्रेणी में आय वर्ग 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए है तो 85% फीस पुनर्भरण की जाएगी। E3 श्रेणी में जो आय लाख 25 लाख रुपए से अधिक है तो 70% किया जाएगा। कॉलेजों की सूची टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार आय होगा। छात्रों के आय वर्ग निर्धारित 3 साल की ITR के आधार पर होगा। योजना के अंतर्गत कुल 500 छात्रों का चयन उच्च शिक्षा हेतु किया जाएगा। 500 छात्र जो है जिसमें 300 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान हेतु और 200 छात्र जो उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए होंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस भू विरासत स्थलों को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो रामगढ़ क्रेटर 12 को भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो रामगढ़ क्रेटर 12 को जो है भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 16 मार्च 2024 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मिश्रोली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाड की चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। मिश्रोली कहाँ स्थित है? तो मिश्रोली जो है झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाड की चट्टानें पाई गई हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? तो इंटरनेशनल फ्लावर सेंटर बनने जा रहा है। तो माउंट आबू सिरोही में बनने जा रहा है। एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर सेंटर जो माउंट आबू है ये कैसे के समान है? तो फ्लावर के समान है, क्योंकि वहाँ सुंदर नक्की झील, माउंट आबू हिल स्टेशन अत्यधिक हैं। तो ये सुंदर फ्लावर के समान क्या है? तो माउंट आबू है। तो ये इंटरनेशनल फ्लावर सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ बनने जा रहा है? तो माउंट आबू में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 30,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए
की भी स्वीकृति दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपये से खोला जाएगा। इसमें प्रति वर्ष 250 रुपये की बालिका के खाते में जमा कराए जाएंगे। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो 637 किलोमीटर जो है 637 किलोमीटर अमृत जामनगर अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो जिससे 637 किलोमीटर जो है वह राजस्थान से होकर गुजरेगा। व्याख्या जो है 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है। 53 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है। इसका 555 किलोमीटर मार्ग पूरा हो चुका है। कुल लंबाई 917 किलोमीटर है। अगर आपको पूछ ले कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अमृत जामनगर की कुल लंबाई कितनी है, तो 917 तो कुल लंबाई है, बाकी 637 किलोमीटर यह राजस्थान में आता है। इसके द्वारा राजस्थान, पंजाब व गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जुड़ेंगे। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और सांचौर से जिलों से होकर गुजर रहा है। इसकी दूरी जो 637 किलोमीटर है, इससे 3 बड़ी तेल रिफाइनरी भटिंडा, बाड़मेर, जामनगर आपस में जुड़ेगी। एक तो तेल रिफाइनरी जो है भटिंडा है, बाड़मेर है और जामनगर है। भटिंडा और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी इससे जुड़े जाएंगे। पर्यटन के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होगा। इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जाएंगे। तो किस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे? तो अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे पर। ये कितने किलोमीटर है राजस्थान में? 637 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई 917 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी योजना कब की गई है? ये तो 11 मार्च 2024 को इसका लोकार्पण किया गया है नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा। राजस्थान के कितने जिले आते हैं? श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, 6 जिले आते हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है मार्च 2024 में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजन के लिए शुरू किए गए जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक का क्या नाम रखा गया है? तो रामाश्रय क्या रखा गया है। तो वृद्धजन किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। तो अस्पताल में वृद्धजनों के लिए जो शुरू किए गए जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक का नाम रामाश्रय रखा गया है। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासर डूंगरी राज्य के किस जिले में स्थित है? जो मालासर डूंगरी है वह आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। जो भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है मालेसर डूंगरी जो है यह किस जिले में स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इन सभी को जो प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। कपिल सरोवर कोलायत को शामिल किया गया है। पुष्कर अजमेर को शामिल किया गया है। मालासर डूंगरी को शामिल किया गया है। मालासर डूंगरी जो है वह देवनारायण जी की जन्मस्थली जो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। इन सभी को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि जिले में हासियावास व तांबाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया गया है। तो चूरू में जो है हासियावास व तांबाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया गया है। कृत्रिम बांध कहाँ बनाया गया है? तो चूरू में बनाया गया है। नेक्स्ट है यमुना नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी किस हैंड से मिलेगा? तो राजस्थान को पानी हथिनी कुंड ताजेवाला हैंड हरियाणा से मिलेगा। यमुना नदी जल समझौते के तहत राजस्थान को पानी जो हथिनी कुंड ताजेवाला व हैंड हरियाणा से मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी 3 किलोवाट दी जाएगी? तो 78,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर सूर्य घर योजना के तहत अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको 3 किलोवाट पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 78,000 रुपये दिए जाएंगे। सूर्य घर योजना एक नज़र में प्रति घर मुफ्त बिजली सीमा जो है 300 यूनिट है। अधिकतम सब्सिडी 78,000 रुपये है। 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 80,000 रुपये से अधिक दिया जाएगा। प्रदेश में पीएम
सूर्य घर योजना से 5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कितने घरों पर? 5 लाख घरों पर लगाए जाएंगे, ताकि घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में किन 2 स्थानों पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए? तो सम जैसलमेर व रामदेवरा में गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल के किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने वरिष्ठ एडवोकेट महाधिवक्ता नियुक्त किया। किसको? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जो महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति बताई गई है। नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए इनकी। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, परंतु मताधिकार नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता। नेक्स्ट है, लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा लेखानुदान 2024-25 में घोषित की गई। इसमें किया जाने वाला कार्य है, तो लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। लाडली की सुरक्षा करना है तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान, हरियाणा व केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारे समझौते से प्रदेश के कौन से 3 जिले लाभान्वित होंगे? तो 17 फरवरी 2024 को जो राजस्थान, हरियाणा के मध्य केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारे का जो समझौता हुआ है, उससे राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जो शेखावटी इलाके हैं, इनको लाभान्वित किया जाएगा। किसके तहत? यमुना जल बंटवारा के तहत जो है शेखावटी क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में कितने परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है? तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है 5 लाख परिवार को, कितने परिवार को? 5 लाख परिवारों को लाभान्वित ऋण उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है? तो जयपुर में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी धनराशि सेविंग बॉन्ड के रूप में प्रदान की जाएगी? लाडो प्रोत्साहन योजना की बात कर रहा है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? तो बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राज्य में प्रथम बच्चे के प्रसव पर सामान्य गर्भवती को देय की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 7,000 रुपये कर दी गई है। पहले जो इनको 6500 रुपये दिए जाते थे, इनको 6500 रुपये कर दी गई है। तो सामान्य अगर गर्भवती है तो उनको 6500 रुपये दी जाएगी। अगर दिव्यांग गर्भवती है तो उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी लाडो प्रोत्साहन जो योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना के जन्म पर कितनी धनराशि सेविंग बॉन्ड के रूप में प्रदान की जाएगी? तो 1.50 लाख रुपए जो राशि है वह सेविंग बॉन्ड के रूप में प्रदान की जाएगी। वह अलग अलग किस्तों में जाएगी। जन्म के समय 2500 रुपये देंगे, फिर 2500 रुपये देंगे 1 वर्ष तक, फिर उसको कक्षा पहली में 4,000 रुपये देंगे, फिर कक्षा छठी में इनको 5,000 रुपये देंगे, फिर उसके बाद कक्षा 10वीं में 11,000 रुपये देंगे। और 7वीं किस्त में इनको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो इनका सेविंग किया जाएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन है। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन 600 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 600 ग्राम होगा श्री अन्नपूर्णा योजना में। नेक्स्ट है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार के प्रति थाली का अनुदान कितना दे हैं? तो 22 रुपये हैं। तो 22 रुपये अनुदान कितना दे हैं? तो राज्य सरकार का प्रति थाली का अनुदान जो है वह 22 रुपये है। और कितने ग्राम थाली का वजन होगा? 600 ग्राम होगा। नेक्स्ट है,
मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल लाभार्थी समूह हैं तो उज्ज्वला व बीपीएल परिवार के महिलाएं व एनएफएसए परिवार हैं। तो सिलेंडर सब्सिडी किसको दी जाएगी? जो बीपीएल परिवार है उनको सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। अगस्त 2024 में खाद्य सुरक्षा योजना में राशन के लिए परिवार को योजना शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत उज्ज्वला व बीपीएल परिवार के छात्रों को प्रति माह कितने रुपए से सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है? रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 450 रुपये में जो है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 450 रुपये में बीपीएल परिवार को सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के रूप में वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पद क्रम है। तो व्यक्तिगत रूप में मुख्यमंत्री जी का जो है भजन लाल जी शर्मा का जो है 14वां क्रम है। व्यक्तिगत रूप में कितना क्रम है? तो भजन लाल जी शर्मा का 14 क्रम है। नेक्स्ट है किस तिथि को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों की ने शपथ ली है? तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। नेक्स्ट है प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्रियों के विषय में असत्य कथन का पता लगाइए। तो ये जो है दिया कुमारी पहली उप मुख्यमंत्री बनी है, ये गलत है। इससे पहले जो कमला बेनीवाल भी जो है ये उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बाकी श्रीमती दिया कुमारी विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से विजयी हुई है। जो दिया कुमारी जी कहाँ से चुनाव में खड़ी हुई हैं? तो दिया कुमारी जो है विद्याधर विधानसभा में इनको सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त हुई है। प्रेमचंद जी बेरवा दूदू विधानसभा से क्षेत्र से हैं। श्रीमती दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा जो राज्य के 6वें व 7वें उप मुख्यमंत्री हैं। तो प्रेमचंद जी बेरवा भी उप मुख्यमंत्री हैं व दिया कुमारी जी भी उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दिया कुमारी जो 6वीं हैं और प्रेमचंद जी बेरवा जो 7वें हैं। और जो दिया कुमारी जी हैं वह दूसरी उप मुख्यमंत्री हैं। पहले जो है कमला बेनीवाल हैं। नेक्स्ट है 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं? तो 21 महिलाएं जो हैं 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21 महिलाएं जो हैं 16वीं विधानसभा में विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। नेक्स्ट है 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित कीजिए। तो मुख्य सचेतक ओटाराम देवासी ये असुमेलित हैं। बाकी प्रोटेम स्पीकर जो है 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं कालीचरण सराफ हैं। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली हैं। बाकी मुख्य सचेतक जो है वह जोगेंद्र गर्ग हो जाएगा। मुख्य सचेतक कौन होंगे? जोगेंद्र गर्ग जी हो जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है कालीचरण सराफ हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो जाएंगे। नेक्स्ट है देश का तीसरा यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान पर है? तो रोयल गांव सीकर में देश का पहला यूरेनियम प्लांट खोला गया। 16 विधानसभा में पिछली बार की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक मतदान हुआ? तो 0.74% जो है 16 विधानसभा में पिछली बार से कितना अधिक हुआ? तो 16 विधानसभा में 0.74% जो अधिक मतदान हुआ। नेक्स्ट है 16 विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है ये चौथा जो है सुमेलित नहीं है। बाकी पुरुष का वोटर जो है 74% हुआ, महिला का 74.72% हुआ, कुल जो है 75% हुआ। पुरुष का वोटर कितना हुआ? तो 74.53% हुआ, महिला का 74.72% हुआ और टोटल की बात करें दोनों का तो 75.23% हुआ। नेक्स्ट है 16 विधानसभा चुनाव में कौन से विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? तो कुशलगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ? कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ? तो आहोर में सबसे न्यूनतम मतदान की पूछे तो आहोर में हुआ, सर्वाधिक पूछे तो कुशलगढ़ में हुआ। ठीक है, और राजस्थान का परसेंट कितना है? टोटल मतदान कितना हुआ? 75.23%। कुल मतदान की पूछे तो 75.23 हुआ। पुरुष की बात करें तो 74.53% हुआ। महिला की बात करें तो 74.72% हुआ। 16 विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदान में कौन सा जिला प्रथम स्थान में रहा? तो बांसवाड़ा जो है ग्रामीण जिला ये प्रथम स्थान पर रहा। बांसवाड़ा क्या रहा? प्रथम स्थान पर रहा। ये क्या है? तो ये ग्रामीण मतदान है। ग्रामीण मतदान जो है कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो बांसवाड़ा प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है
16 विधानसभा में शहरी मतदान में जो हनुमानगढ़ प्रथम रहा, ग्रामीण की बात करें तो बांसवाड़ा प्रथम पे रहा। नेक्स्ट है, पहली बार निर्वाचन आयोग द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग घर से मतदान करवाया गया? तो 80 वर्ष से अधिक को 80 प्लस जो है बुजुर्ग है, उन लोगों को घर से ही मतदान करवाया गया। विधानसभा चुनाव में नोटा को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो 0.96% नोटा को वोट मिले हैं। नोटा को कितने वोट मिले हैं? तो नोटा को 0.96% वोट मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार किस साहित्य को दिया गया? मीरा पुरस्कार किसको दिया गया? जो रत्न है, मीराबाई के पास क्या थे? कृष्ण नाम का रतन था। तो मीरा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो रतन कुमार सांभरिया को दिया गया। रतन कुमार सांभरिया को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2023-24 में प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार दिया गया? तो सांप के लिए। रतन कुमार ने क्या लिखा है? रतन कहाँ से निकाला इन्होंने? सांप के बिल से इन्होंने रतन निकाला। तो रतन कुमार सांभरिया को सांप कृति के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है। तो राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? तो 10 नगर निगम है। नवीनतम नगर निगम पाली और भीलवाड़ा हैं। तो अभी टोटल राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? 10 नगर निगम है। नवीनतम पाली और भीलवाड़ा हैं। नेक्स्ट है, रूपाखेड़ा व तांबासरा खनिज मैंगनीज क्षेत्रों का संबंध किस जिले से है? तो बांसवाड़ा स्थित है। रूपाखेड़ा तांबा से सरा खनिज जो मैंगनीज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मैंगनीज जो है बांसवाड़ा में पाया जाता है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग किस जिले से दिया गया है? तो सोजत कहाँ स्थित है? तो पाली में स्थित है। तो ये प्रदेश का 22वां उत्पाद है। जो सोजत मेहंदी है वह प्रदेश का 22वां उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। मेवात क्षेत्र में इस योजना की शुरुआत 1986-87 में की गई थी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1986-87 में की गई थी। योजना अलवर, खेरतल, तिंजारा, डिंग व जिले के 14 खंडों में की गई थी। कितने खंडों में की गई थी? 14 खंडों में की गई थी। अलवर, खेरतल, तिंजारा, डींग ये सारे मेवात क्षेत्र यहाँ पर की गई थी। योजना के अंतर्गत इन जिलों में 807 गाँव को सम्मिलित किया गया है। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 807 जिलों को शामिल किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP के बारे में सत्य कथन है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है यह 93-94 में कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम अब राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में संचालित किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम जो है 1986-87 में किया गया था। सीमा क्षेत्र कार्यक्रम जो है विकास कार्यक्रम 1993-94 में किया गया था। डांग विकास क्षेत्र का कार्यक्रम 1994-95 में शुरू किया गया। यह 100% राज्य सरकार के वित्त पोषण कार्यक्रम है। यह राज्य के 8 पूर्ववर्ती जिलों में संचालित किया गया है। तो डांग क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में शामिल किया गया है? तो 8 राज्यों में शामिल किया गया है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ किया गया है? तो 2005-06 में शुरू किया गया है। यह राज्य के ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद जिलों के 5 जिलों में शामिल किया गया है। ये 100% जो है वित्त पोषित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट है, प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों में से कितनी महिला सांसद हैं? तो 3 महिला सांसद हैं। 25 लोकसभा की सीटों में से तो कितनी सांसद हैं? तो 3 महिला सांसद हैं। एक तो मंजू शर्मा जयपुर में है, महिमा कुमारी राजसमंद से है, संजना जाट भरतपुर से है। मंजू शर्मा जयपुर से हैं, महिमा जो है कुमारी राजसमंद से है, संजना जाट भरतपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सांसद और उनके मंत्रिमंडल से विभाग को मिलाइए। भूपेंद्र यादव जो हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं विधि राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो है विधि व राज्य मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं। भागीरथ चौधरी जो हैं कृषि और राज्य मंत्री हैं।
राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? तो 4 जो हैं। राजस्थान के कितने सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं? तो 4 मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 को शुरू किया गया। ये पदक्रम में देश में प्रधानमंत्री बने हैं तो 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 को शुरू किया गया तो पदक्रम में 20वें प्रधानमंत्री बने हैं। और व्यक्तिगत रूप में पूछे तो 15वें प्रधानमंत्री हैं और पदक्रम के पूछे तो 20वें आ जाएंगे। प्रदेश की 25वीं लोकसभा सीटों में आरक्षित सीटें किस प्रकार की हैं? तो एसटी की 4 सीटें हैं, एससी की 4 सीटें हैं व एसटी की 3 सीटें हैं। जो 25 लोकसभा सीटों में जो एससी की जो 4 सीटें हैं, एसटी की 3 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश का मतदान कुल कितना है? तो लोकसभा चुनाव में 2024 में प्रदेश का जो है 62.10% है। लोकसभा चुनाव में कितना है? 62.10% है। बाकी 75% के समथिंग जो है विधानसभा चुनाव का है। नेक्स्ट पार्ट में हम अब राजस्थान के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।